हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पन एग्जाम एसके में। आज हम उत्तरकाशी और देहरादून जनपद के एमसीक्यू यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चले कि सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो उत्तरकाशी और देहरादून से ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो सीरीज चालू की है मैंने, ये फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल के लिए शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मैंने पूछा था कल वाली वीडियो में। ठीक है, हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको उसे कॉमेंट करके बताना है कि उसका आंसर सही क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, कल पूछा था मैंने आपसे कि भारत का पहला यानी कि पोलिनेटर पार्क, ठीक है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, भारत का पहला जो पोलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है, वो किया गया तुम्हारा हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। हल्द्वानी कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि तितलियों, पक्षियों और ठीक है कीटों की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, और ये करीब 4 हेक्टेयर में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे परागकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, परागकरण या फिर पोलिनेटर पार्क कहाँ पर, हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में अंतिम में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देहरादून को जिला बनाकर किस मंडल में शामिल किया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस मंडल में शामिल किया गया था, मेरठ मंडल में। देहरादून जनपद का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1817 में। ठीक है, जब इसका गठन किया गया था तो उत्तर प्रदेश के किस मंडल में शामिल किया गया था, मेरठ मंडल में। ऐसे आता है, यानी कि जो हरिद्वार था, हरिद्वार को, ठीक है, यानी कि जनपद बनाकर, ठीक है, हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ठीक है, तो ऐसे किस मंडल में शामिल किया गया था, सहारनपुर मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यानी कि देहरादून को, ठीक है, जो सहारनपुर मंडल से निकाल के यानी कि मेरठ मंडल से निकाल के सहारनपुर में शामिल किया गया था वो 1875 में। ठीक है, और जब राज्य का गठन हुआ गया था तो गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया तुम्हारा, कब किया गया था बताओ। ठीक है, ये किया गया था, ठीक है, 1875 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देहरादून की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए सुरक्षित है। ठीक है, आपको पता है कि एससी के लिए कुल कितनी सीटें सुरक्षित है, 13, और 2 सीट आती है किसकी, एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है यानी कि देहरादून की कौन सी विधानसभा सीट एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी सीट है, राजपुर। ठीक है, और जो चक्राता आती है वो कौन सी है, एसटी के लिए सुरक्षित। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन जनपदों का गठन एक ही साथ हुआ था। कब हुआ था बताओ, इनका गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यमुनोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महारानी गुलेरिया ने। ठीक है, पुनरुद्धार कह दो या फिर जीर्णोद्धार कह दो, ये जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार मतलब नए सिरे से स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, 22 जून 1811 ईस्वी को मात्र 500 रुपए में सुदर्शन शाह ने दून घाटी के संपूर्ण क्षेत्र को किसे बेच दिया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैप्टन हेयरसे को कितने रुपए में भेजा था, 500 रुपए में। किसने भेजा था, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, और जो दून घाटी का संपूर्ण क्षेत्र मतलब देहरादून के क्षेत्र का, किसे भेजा था, कैप्टन हेयरसे को। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन आए। ठीक है, हर्सिल में जो यानी कि सेब का बागान लगाया था वो किसने लगाया था, हर्सिल में। उत्तरकाशी में तो फ्रेडरिक विल्सन ने। ठीक है, राजा विल्सन भी इसी कहते हैं, फ्रेडरिक विल्सन को। और एटकिंसन जो थे वो तुम्हारे, ठीक है, ये एक कीट वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के 3 जनपदों में स्थित है। एक तो आता तुम्हारा देहरादून, ठीक है, देहरादून आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, और एक आता है तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वह है तुम्हारा राजाजी नेशनल उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और राजाजी नेशनल पार्क का जो यानी कि कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आता है फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल आता है आपका 820.42 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा किस नदी पर है। आपको बताइए कि सहस्त्रधारा कहाँ स्थित है, देहरादून में। ठीक है, और ये किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बाल्दी नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठडूंगा। ठडूंगा पड़ता है तुम्हारा कहाँ पर, उत्तरकाशी में। कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, काले रंग के भी शिलाश्रय त्रिभुजाकार में कहाँ से मिले हैं, ठडूंगा से ही मिले हैं। हुडली, हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है,
काल से जो है सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है किसका था? मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अशोक से। ठीक है, ये था तुम्हारा 257 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा कि त्रिभुजाकार शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए? तो ठडुंगा से। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए सुरक्षित है? ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरोला। अगला क्वेश्चन है, यमुनोत्री का शीतकालीन आवास है। ठीक है, आपको पता है यमुनोत्री और गंगोत्री। गंगोत्री का शीतकालीन आएगा तो मुखबा गांव। ठीक है, मुखबा, मुखबा गांव आ जाएगा। ठीक है, और यमुनोत्री का शीतकालीन पूछा जाएगा तो खरसाली गांव। ठीक है, कौन सा जाएगा? खरसाली। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चोपता को। ठीक है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी चोपता बुग्याल को कहते हैं, और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी चोपता बुग्याल को। पूछा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कोशानी को। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किस पुस्तक में कहा था? यंग इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाल टिब्बा। ठीक है, लाल टिब्बा को कहते हैं एक तोप टिब्बा भी। क्या कहते हैं बताओ? तोप टिब्बा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ऊंची चोटी मसूरी की आएगी तो लाल टिब्बा या फिर तोप टिब्बा। और ये पूछा जाता है कि मसूरी की दूसरे सबसे ऊंची चोटी तो गनहिल। दूसरी सबसे ऊंची गनहिल है, सबसे ऊंची कौन सी है? तोप टिब्बा। अगला क्वेश्चन है, मसूरी में लगने वाला सबसे पुराना बाजार है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लंडोर बाजार। क्योंकि लंडोर बाजार की शुरुआत हुई थी 1828 में। ठीक है, और सबसे प्राचीन जो बाजार आएगा मसूरी का वो कौन सा आएगा? लंडोर बाजार। ठीक है, कुल्ली बाजार, लाइब्रेरी बाजार, ये भी तुम्हारे मसूरी में ही लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहरादून को हरिद्वार से रेल लाइन द्वारा कब जोड़ा गया? ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून और हरिद्वार को रेल लाइन से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1900 में। ठीक, कब जोड़ा गया था? 1900 में। ये पूछा जाता है कि यार कि जो देहरादून रेलवे पर डाक टिकट जारी हुआ था वो कब हुआ था? वो भी हुआ था तुम्हारा 2000 में। ठीक है, 100 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, पूछा जाता है कि यार कि हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया था? तो 1896 में। अगला क्वेश्चन है, दून स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सतीश रंजन दास द्वारा। कब की गई थी? 1935 में। ठीक है, कहां पर की गई थी? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, जिसे कहते हैं IMA। ठीक है, क्या कहते हैं? IMA। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर 1932 को। कहाँ की गई थी? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किस जनपद में किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन देहरादून जनपद में किया गया था। ठीक है, करीब 2019 की बात आती है। कब किया गया था? 2019 में इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, 19 नहीं फ्रेंड, 2018 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमनगर में। और प्रेमनगर कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में कौन सा संस्थान स्थित नहीं है? इसमें देखो, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है। मानसिक रोग संस्थान ये भी देहरादून में स्थित है। सगंध पौध केंद्र, ठीक है, ये सेलाकुई में है। ठीक है, ये भी तुम्हारा देहरादून में स्थित है। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, ये कहाँ स्थित है बताओ? ये स्थित है आपका हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है बताओ? हल्द्वानी में, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में। बाकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, मानसिक रोग संस्थान, सगंध पौधा केंद्र, ठीक है, ये तीनों कहाँ आएंगे? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1998 में। ठीक है, इसकी एक डेट और आती है 2003। ठीक है, या तो फिर आपको 2003 देखने मिलेगा या फिर 1998। देहरादून नगर निगम। ठीक है, वर्तमान में कुल नगर निगम कितने हैं उत्तराखंड में? तो 9 नगर निगम है वर्तमान में। ठीक है, जो सबसे नया है वो कौन सा है? श्रीनगर, श्रीनगर नगर निगम। कब बना था बताओ? ये बना था 31 दिसंबर 2021 में। ठीक है, देहरादून नगर निगम आएगा तो ये बनेगा तुम्हारा 1998 या फिर 2003 में। ठीक है, उसके बाद आता तुम्हारा हरिद्वार और हल्द्वानी। ठीक है, एक तो आएगा तुम्हारा हरिद्वार और एक आएगा तुम्हारा हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी। ठीक है, ये दोनों बने थे तुम्हारे कब? ये बने थे 2011 में। उसके बाद आता है रुद्रपुर, रुड़की और काशीपुर, ये बने थे 2013 में। उसके बाद ऋषिकेश और कोटद्वार कब बने थे?
2017 में। और अंतिम कब बना था श्रीनगर? 31 दिसंबर 2021 में नोवा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है? ठीक है, यहाँ पर बात चली है एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो कौन सी सीट है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चक्राता। आपको पता चलिए यानी कि उत्तराखंड में जो विधानसभा में, ठीक है, एसटी के लिए, ठीक है, जो सीटें आरक्षित हैं वो कितनी है? 2 सीटें आरक्षित हैं। एक तो तुम्हारी चक्राता देहरादून में आती है और एक नानकमत्ता उधम सिंह नगर में आती है। ठीक है, और जो देहरादून की एससी के लिए सुरक्षित है वो कौन सी है? राजपुर सीट। अगला क्वेश्चन है, शिव की भूमि किस जनपद को कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे कहते हैं? देहरादून को। अगला क्वेश्चन है, 1699 ईस्वी में देहरादून में झंडे मेले की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा गुरु राम राय ने। किसने की थी बताओ? गुरु राम राय ने। गुरु राम राय, ठीक है, सिखों के कौन से गुरु थे? 7वें गुरु थे। ठीक है, पूछा जाए यानी कि गुरु राम राय जो आए थे वो देहरादून कब आए थे? ये आए थे 1675-76 में। किसके शासनकाल में आए थे? फतेहपति शाह के। ठीक है, अगर देखा जाए तो कि 1687 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1699 में फिर इन्होंने झंडा इनकी मेले की शुरुआत क्यों की थी? ठीक है फ्रेंड्स, इसके यानी कि किताबों में जगह 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 दे रखा है, पर 1699 किसका आता है? ठीक है, या तो फिर इनका आगमन आता है। ठीक है, आगमन भी यही बताते हैं 1699। ठीक है, और झंडे मेले की शुरुआत भी गुरु राम राय ही बताते हैं। ठीक है, और जो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? पंजाब कौर ने, जो कि गुरु राम राय की ही पत्नी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, टपकेश्वर महादेव किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता चाहिए कि टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा टोंस नदी। ठीक है, टोंस नहीं आती है तो एक नदी और आती है तुम्हारी देवधारा नदी। ठीक है, क्योंकि देवधारा ही नदी किसकी सहायक है? टोंस की। अगला क्वेश्चन है, 1804 से 1815 तक देहरादून किसके अधीन था? आपको पता चाहिए कि 1804 से 1815 तक देहरादून पर या फिर गढ़वाल पर जो अधिकार रहा था वो किसका रहा था? वो रहा था तुम्हारा गोरखों का। ठीक है, क्योंकि पता चाहिए 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि देहरादून में पड़ता खुड़बुड़ा नामक स्थान। और इसमें जो यानी कि परमार वंश के अंतिम शासक थे प्रद्युमन शाह, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तभी से तुम्हारा 1804 से 1815 तक किसका अधिकार रहा था? ये रहा था तुम्हारा किसका? गोरखों का। ठीक है, 1815 के बाद, ठीक है, ब्रिटिशों ने इसे यानी कि आज़ाद करवाया था और एक अलग से टिहरी रियासत की स्थापना की गई थी। टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने करी थी। कब की थी? 1815 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा 14 मई 1804। कब हुआ था? 14 मई 1804 में। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुच्चू पानी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सिद्ध देहरादून में स्थित नहीं है? आपको बता दीजिए, ठीक है, दत्तात्रेय के 84 सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 सिद्ध आते हैं अपने देहरादून में। ठीक है, एक आता तुम्हारा लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणु सिद्ध, और एक आता तुम्हारा मांडक सिद्ध। ठीक है, ये चारों सिद्ध कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, और जो इन चारों सिद्धों में जो शामिल नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो भैरव सिद्ध। ठीक है, भैरव सिद्ध शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने। आपको पता है कि देहरादून घंटेघर का नींव कब रखी गई थी? 1948 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब किया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमर सिंह थापा ने। गंगोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। शीतकालीन आवास मुखबा गांव। ठीक है, मुखबा गांव। ठीक है, पूछा जाए कि जो अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था वो कब कराया था? इन्होंने कराया था 1807 में। अगला क्वेश्चन है, शक्ति मंदिर में स्थित यानी कि शक्ति मंदिर में स्थित त्रिशूल लेख, शक्ति मंदिर में स्थित है त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपको पता है त्रिशूल लेख, ठीक है, कहाँ स्थित है? यानी कि बाड़ाहाट उत्तरकाशी में। ठीक है, किस मंदिर में स्थित है? शक्ति मंदिर में। ठीक है, जो पूछा गया है यानी कि त्रिशूल लेख में यानी कि किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शंख लिपि में। आपको पता है जो त्रिशूल लेख मिले हैं, ठीक है, उत्तराखंड के 2 स्थान से मिलते हैं। एक तो गोपेश्वर चमोली से मिले हैं और एक तुम्हारे बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। ठीक है, जो बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख है तुम्हारा उसमें किस लिपि का प्रयोग किया है? शंख लिपि का। और जो गोपेश्वर का त्रिशूल लोक है वहां पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो वहां पर हुआ है तुम्हारा ब्राह्मी लिपि का। किस लिपि का हुआ है? ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन है,
मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा भागीरथी नदी। ठीक है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। और किस जनपद में आ जाएगा? उत्तरकाशी में। ठीक है, किस जनपद में आ जाएगा? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, हर्षिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन को कहते हैं क्या? राजा विल्सन। ठीक है, राजा विल्सन भी कैसे कहते हैं? फ्रेडरिक विल्सन को। ये भी आता है यानी कि किस, यानी कि अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो वो भी आते हैं तुम्हारे फ्रेडरिक विल्सन। अगला क्वेश्चन है, पोखो देवता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेटवाड़। नेटवाड़ कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। आपको पता चाहिए नेटवाड़ किन नदियों के संगम पर है? एक तो आती है तुम्हारी रूपिन नदी, ठीक है, रूपिन, और एक आती है तुम्हारी सुपिन नदी। ठीक है, सुपिन, रूपिन सुपिन नदियों के संगम पर, ठीक है, नेटवाड़ स्थित है। ठीक है, और रूपिन और सुपिन नदियों के संगम से ही कौन सी नदी बनती है? टोंस नदी बनती है। टोंस नदी की राज्य में कुल लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है यानी कि जो यमुना नदी को सर्वाधिक जल देती है वो कौन सी नदी देती है? टोंस नदी ही देती है। ठीक है फ्रेंड्स, यमुना और टोंस का संगम कहाँ पर होता है? कालसी में। ठीक है, कहाँ पर होता है? कालसी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1955 में। इसका कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल आएगा तुम्हारा 485 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ पर आएगा बताओ? यह आएगा तुम्हारा उत्तरकाशी में। कहाँ पर आएगा? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 485 वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है, और स्थापना पूछी जाएगी तो 1 मार्च 1955। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग के शैलचित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ से? हुडली से। पूछा जाता है यानी कि जो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए जो दर्शाया गया है वो कहाँ दर्शाया गया है? लुएथाप में। ठीक है, लुएथाप का अर्थ क्या होता है तुम्हारा? खून के धब्बे या फिर लाल रंग के धब्बे। ठीक है, फलसीमा से क्या मिला है? ठीक है, यानी कि योग करते हुए मानव की आकृति कहाँ से मिली है? फलसीमा से। ठीक है, और कालसी का आपको पता ही है कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कितना वर्ष पुराना है? 257 ईसा पूर्व का है। मौर्य का यानी कि मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1868 में की थी। किसने स्थापना यानी खोज की थी? 1868 में। ठीक है, ये की थी जॉन फॉरेस्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तिलाड़ी मैदान यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और आपको पता है तिलाड़ी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को। इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था? ठीक है, वो दिया था चक्रधर जुयाल ने। ठीक है, चक्रधर जुयाल को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर आ जाएगा 14 नवंबर 1965 में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है बताओ? ये स्थित है तुम्हारा उत्तरकाशी में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तो केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान। केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान एक तो तुम्हारा रुद्रप्रयाग जनपद आता है और एक आता है तुम्हारा चमोली। ठीक है, इन दोनों में विस्तृत है। ठीक है, केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 957 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 957 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी झरना किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है? इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी आएगा, और सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछा जाएगा तो देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी में कब हुई? ठीक है फ्रेंड्स, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और गोविंद वन्यजीव विहार भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना बताई थी मैंने 1 मार्च 1955। ठीक है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 472 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तिमली पास व मोहंड पास। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि तिमली दर्रा और मोहंड दर्रा। ठीक है, तिमली पास और मोहंड पास के जनपद में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा मसूरी में। ठीक है, वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? मसूरी में। और उसकी स्थापना जो हुई थी वुड स्टॉक स्कूल की, इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है, 2000 में, यानी 2001 में, ठीक है। देहरादून में अगर खेल अकादमी की बात आएगी तो 2001 में, ठीक है। फुटबॉल अकादमी की बात आएगी तो 2011 में, और फुटबॉल को जो राज्य खेल घोषित किया था वो भी कब किया था, 2011 में, ठीक है फ्रेंड्स। फुटबॉल अकादमी 2011, ठीक है, और फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कब किया था, 2011 में ही, ठीक है। पूछा है कि खेल अकादमी, तो खेल अकादमी कब आएगी तुम्हारी, 2001 में, कहाँ पर, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महावीर त्यागी को। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी मसूरी की समुद्र से ऊंचाई है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कब की गई थी, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, 2005 मीटर। मसूरी कहाँ पड़ता है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए किसका, राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, इसका सही आंसर आ जाएगा मसूरी वन्य जीव विहार, ठीक है। इसे ये भी कह सकते हैं माउंट क्वेल, ठीक है, माउंट क्वेल, माउंट क्वेल वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, मसूरी में, ठीक है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी, 1993 में, देहरादून में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल आता है 10.8 वर्ग किलोमीटर, लगभग में 11 वर्ग किलोमीटर भी लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 10.8 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, मसूरी वन्य जीव विहार का। स्थापना कब हुई थी, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता चाहिए कि विंटर लाइन घटना होती है कहाँ पर होती है, ये होती है तुम्हारी मसूरी में, ठीक है। मसूरी के अलावा और कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये जो घटना होती है वो कब होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी दिसंबर से जनवरी के मध्य, ठीक है, दिसंबर से जनवरी माह में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना देहरादून में कब की गई, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, कब कब की गई, 2005 में, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, और यूसैक, ठीक है, यूसैक, यूसैक की स्थापना 2005 में कहाँ पर, देहरादून में, या फिर उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लखवाड़ परियोजना, ठीक है, लखवाड़, खोदरी और ढालीपुर, ठीक है। लखवाड़, लखवाड़ परियोजना हो गई तुम्हारी, खोदरी परियोजना हो गई, खोदरी, और एक आ गया तुम्हारा ढालीपुर, ठीक है, ढालीपुर, ढालीपुर, ठीक है। ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर है तुम्हारी, यमुना नदी पर, किस पर है, यमुना नदी पर। और जो छिबरो परियोजना है वो किस नदी पर है, टोंस नदी पर, किस नदी पर है, टोंस नदी पर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, महादेवी भटनागर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 15 सितंबर 1902 में। कब की थी, 15 सितंबर 1902। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में किस वर्ष टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी 1939 को। आपको पता चाहिए स्थान आएगा तो, स्थान आएगा तुम्हारा चक्खू वाला, ठीक है, चक्खू वाला देहरादून में, और घर आता तुम्हारा श्याम सिंह नेगी का, ठीक है, श्याम सिंह नेगी, श्याम सिंह नेगी का घर आता है, ठीक है। और स्थान कौन सा का तुम्हारा, चक्खू वाला, ठीक है। कहाँ की गई थी, यानी कब की गई थी, 23 जनवरी 1939 में। किसने की थी बताओ, ये की थी तुम्हारी श्रीदेव सुमन ने, श्रीदेव सुमन ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1996 में। आपको पता है यानी कि देहरादून यानी कि इको सेंसिटिव, यानी कि कुछ क्षेत्रों को यानी कि इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर देते हैं, यानी कि जहां पर कोई भी फैक्ट्री वगैरह या कोई भी, ठीक है, कार्य संपन्न नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कब किया गया था ये तुम्हारा, 1996 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पत्रिका देहरादून से प्रकाशित नहीं होती, इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तर उजाला, ठीक है। हिम्मत देहरादून से प्रकाशित होती है, पर्वत जन देहरादून से होती है, नया जमाना देहरादून से होती है, ठीक है। उत्तर उजाला जो पत्रिका प्रकाशित होती है वो तुम्हारी होती है हल्द्वानी से। कहाँ से होती है बताओ, हल्द्वानी नैनीताल से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए किसकी, नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक आ गई तुम्हारी कहाँ पर, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, किन खिलाड़ियों का संबंध देहरादून जनपद से है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, पदम बहादुर मल्ल और राम बहादुर छेत्री, सभी का संबंध किस जनपद से है, देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरिछिति की स्थापना कब हुई, ठीक है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरिछिति, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है
2005 में। एक आता है कि झिलमिल संरक्षण आर्यशक्ति की स्थापना, ठीक है, झिलमिल आर्यशक्ति भी आएगा तो 2005। आसन बेललैंड संरक्षण आर्यशक्ति भी आएगा तो 2005। आपको पता चाहिए कि आसन बैराज, ठीक है, अगर आसन आसन बैराज की बात आएगी तो बैराज, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। कब हुई थी? 1967 में, ठीक है। और आसन बैराज को संरक्षण आर्यशक्ति कब घोषित किया गया था? 2005 में, ठीक है। पूछा जाए कि यानी कि उत्तराखंड का एकमात्र स्थल यानी कि जो रामसर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। भारत की अगर साइट पूछा जाएगा कि रामसर में कौन सी थी? 38वीं। वो भी कौन सी थी तुम्हारी? आसन बैटलैंड संरक्षण आर्यशक्ति। कब घोषित किया गया? इसे किया गया 2020 में, ठीक है, 2020 में किया गया, ठीक है। और आपको पता चाहिए इसका कुल क्षेत्रफल कितना आता है? 440.44 वर्ग किलोमीटर यानी कि वर्ग हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर गिलगिट मत करना, यहाँ पर करना गिलगिट, गिलगिट, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आराकोट को। किसे कहते हैं? आराकोट को। अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। बालीपास दर्रा कहाँ है? यमुनोत्री उत्तरकाशी में। हर्षिल कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है हुएनसांग ने उत्तरकाशी के क्षेत्र को क्या कहा था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शत्रुघ्न नगर। क्या कहा था बताओ? शत्रुघ्न नगर। किसे कहा था? उत्तरकाशी के क्षेत्र को किसने कहा था? हुएनसांग ने, ठीक है। हुएनसांग उत्तराखंड कब आया था? ठीक है, ये आए थे 634 ईसा पूर्व, ठीक है, 634 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये अनिकाशीपुर कब गए थे? तो 636 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ईसा पूर्व मत करना, इसे ईस्वी करना, ठीक, कब आए थे? ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जाट जनजाति से संबंधित गांव हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा जादूंग गांव, ठीक है। जादूंग गांव में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? जाड़, ठीक है। और जाड़ जनजाति जो आती है वो किसकी उपजाति है? तो यह तुम्हारी भोटिया की, ठीक है। भोटिया जनजाति की उपजाति कौन सी है? जाड़। कहाँ पर निवास करती है? जादूंग गांव, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चंद्रप्रभा ऐतवाल को, ठीक है। माउंटेन गोट किसे कहते हैं या पहाड़ी बकरी? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को। आपको बताइए दायरा बुग्याल में मक्खन होली या फिर बटर फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, उसे प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंदन सिंह राणा को, ठीक है। और दायरा बुग्याल को विश्व प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वरुणावत पर्वत किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तरकाशी में, ठीक है। वरुणावत पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? ठीक है, आपको पता चाहिए कि गौमुख से किस नदी का उद्गम हुआ है? भागीरथी नदी का, ठीक है, किसका हुआ है? भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था इसे वो कब किया था? 2012 में। अगला क्वेश्चन है बछेंद्री पाल का जन्म किस जनपद में हुआ था? इसका सही आंसर जाएगा उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी का गांव आता है तुम्हारा नाकुरी गांव, ठीक है। नाकुरी गांव उत्तरकाशी में जनपद किसका हुआ था? बछेंद्री पाल का, ठीक है। यानी कि भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? ये चढ़ी थी 24 मई 1884 में, 24 मई 1984 में। कब चढ़ी थी? 24 मई 1984 में चढ़ी थी। हो जाए कि बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था नाकुरी गांव उत्तरकाशी में वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 में, ठीक है। कब हुआ था? 24 मई 1954 में। अगला क्वेश्चन है हर की दून घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सुपिन नदी, ठीक है। हर की दून घाटी उत्तरकाशी में आती है और इसके बीच में जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी होती है? सुपिन नदी। अगला क्वेश्चन है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात चलिए तुम्हारी 2011 के अनुसार, ठीक है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा था? तो ये आ जाएगा तुम्हारा उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है मेरू पर्वत व जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मेरू पर्वत और जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, ठीक है। कीर्ति ग्लेशियर भी कहाँ आता है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1843 में। अगला क्वेश्चन है देहरादून में विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, देहरादून में विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका सही आंसर आ जाएगा सत्यनारायण सिंह, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है इसका शक्ति नारायण सिंह, ठीक है, सत्यनारायण या फिर शक्ति नारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1901 में। किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने। किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने, ठीक है। और गढ़वाल यूनियन द्वारा ही तुम्हारा यानी कि एक पत्र निकाला गया था जिसका नाम था गढ़वाली,
ठीक है, गढ़वाली पत्र कब निकाला था? इन्होंने निकाला था मई 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 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? आपको पता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। जो इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? इसे दिया गया था 1991 में। कब दिया गया था? 1991 में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कब खोली गई? इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 30 जून 2006 को। कब खोली गई थी? 30 जून 2006 को। अगला क्वेश्चन है, नुड़ाई नुड़ाई त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जौनसार भाबर क्षेत्र में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जौनसारी जनजाति द्वारा। ठीक है, किस जनजाति द्वारा? जौनसारी जनजाति द्वारा। और भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाता है। किसके? भेड़ पालकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा जॉन फॉरेस्ट। ठीक है, कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने। कब की थी? 1868 में। ठीक है, कब की थी? 1868 में। अगला क्वेश्चन है, छांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर आ जाएगा लाखामंडल से। ठीक है, छांगलेस की प्रशस्ति लाखामंडल से। ये कहता है कि उत्तराखंड क्षेत्र में यादवों का वंश था, वो भी किस शिलालेख से पता चलता है? तो लाखामंडल शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है? इसका सही आंसर आ जाएगा देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता किस जनपद की है? देहरादून की। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए, अगर पुरुष साक्षरता सर्वाधिक आएगी तो रुद्रप्रयाग की, महिला साक्षरता सर्वाधिक आएगी तो देहरादून की, औसत साक्षरता सर्वाधिक आएगी तो देहरादून की। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कुलिंद मौर्यों के अधीन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा कालसी शिलालेख। ठीक है, यानी कुलिंद लोग जो थे वो किसके अधीन थे? मौर्यों के। कौन सा शिलालेख बताता है तुम्हारा? कालसी शिलालेख है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको उत्तरकाशी और देहरादून के 80 क्वेश्चन कराए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में इनके क्वेश्चन भी बताए मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, और तुम्हारा आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, आपको कमेंट करना है, यानी गोरखों के कुमाऊं आक्रमण के समय नेपाल के राजा कौन थे? ठीक है, यानी गोरखों के कुमाऊं आक्रमण के समय कब क्या था? 1790 में आक्रमण किया था कुमाऊं पर। ठीक है, इस समय बताना है कि नेपाल के राजा कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।